नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक नई भर्ती को लेकर बात करेंगे। प्रवेश पत्र एग्ज़ाम सेंटर केवल इन ज़िलों में। एग्ज़ाम सेंटर आपका 38 नहीं बल्कि केवल 28 ज़िलों में ही बनाया जा रहा है। तो किन किन ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जा रहे हैं, प्रवेश पत्र को लेकर बात करेंगे। क्या कुछ सूचना है। बीपीएससी 7th फेज़ जो पहली भर्ती आपकी हुई थी उसमें सेकेंड लिस्ट यानी कि पूरक लिस्ट या फिर कहें कि सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर बात करें यहाँ पर, तो 4700 छात्रों का इस लिस्ट में नाम है और 4700 पदों पर आप लोगों की जो पूरक लिस्ट है, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वो जारी होने जा रही है। एक अच्छी सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में इस सूची को देखने के बाद, इस संख्या को देखने के बाद कि 4700 की लिस्ट जारी होगी, किन किन अभ्यर्थियों का चयन होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, यही इस अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से सबसे पहले बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है आपकी भर्ती से संबंधित, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद। शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा ब्यौरा। 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे पहले चरण की परीक्षा में। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट जो है वो जारी करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए। और हो सकता है तीनों में घोषित हुए हों या फिर हो सकता है कि 2 में घोषित हुए हों, तो उन्होंने एक ही पद पर ज्वाइनिंग किया है या उनमें किसी 2 में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 परीक्षा स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियम के अनुसार किसी एक ही जगह पर किया। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। वही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों ही पद के स्तर है। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया और पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर होंगे। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पूरक परिणाम वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 7 से पहले, हाँ देखिए ये भी सूचना यहाँ पर दी गई है कि 7 तारीख से पहले यानी कि 7 दिसंबर से पहले बीपीएससी जो है 4700 शिक्षकों का परिणाम जारी कर देगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी पहली चरण में आवेदन किए थे, परीक्षा दिए थे लेकिन उनका नहीं हो पाया है, उन सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर भी आवेदन किया है। अगर प्राइमरी का छोड़ दें कि प्राथमिक में बीएड को बाहर किया गया, डीएलएड वाले हैं तो उनको अगर छोड़ दिया जाए, प्राथमिक में थोड़ी सी संख्या कम है लेकिन 6 to 8 की बात करें या फिर 9 to 10 और 11 to 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि पहले चरण में जिन्होंने परीक्षा दी होगी लेकिन उनका जो है कुछ नंबर से रुक गया होगा या फिर नहीं हो पाया होगा दुर्भाग्यवश, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर ज़रूर आवेदन किए होंगे और इन अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा है। तो वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतज़ार पहले किए होंगे कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, हो सकता है कि हमारा कुछ नंबर से कम है तो उस लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद जो है परीक्षा अगर होती है तो फिर परीक्षा देने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये योजना बनाई गई है यहाँ पर कि 7 तारीख से पहले यानी कि आपका जो आपकी परीक्षा की डेट है उससे पहले इस लिस्ट को जारी करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अगर पहले लिस्ट जारी हो जाती है तो जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो जो है परीक्षा देने नहीं जाएंगे या फिर जाएंगे भी तो ये रहेगा कि हाँ उनका एक जगह यहाँ पर फिक्स हो गया है, नाम उनका मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो 7 तारीख से पहले इस पूरक सूची को यानी कि सप्लीमेंट्री लिस्ट को जारी किया जाएगा, ऐसी सूचना यहाँ पर दी गई है। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पाएंगे। 7 दिसंबर से होने वाली द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा से पहले इसका परिणाम जारी कर देने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। ये भी बताया गया है कि सबका अलग अलग परिणाम जारी होगा।
और यहाँ पर बात करेंगे सेकंड भर्ती 28 ज़िले में ही रहेगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए सेंटर। टोटल ज़िले यानी कि 38 ज़िले में नहीं बल्कि 28 ज़िले में ही जो है आपका सेंटर बनाने की तैयारी। दूसरी चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सेंटर प्रदेश के 38 में से 28 ज़िले में ही रहेगा। 10 ज़िले में इसका सेंटर नहीं होगा, जिसमें गया, अरवल, जिसमें नहीं रहेगा उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। गया, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, भभुआ, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और सुपौल शामिल है। 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली परीक्षा में अलग अलग दिन परीक्षा केंद्रों की संख्या अलग अलग होगी। मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक है, 6 to 8 वाली की संख्या सबसे अधिक है। इसके कारण अन्य सभी शिक्षक श्रेणियों की परीक्षा जहां केवल एक दिन में ली जाएगी, वहां मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के शिक्षक की नियुक्ति के लिए 2 दिन परीक्षा होगी। इसके दौरान परीक्षा केंद्रों की संख्या भी सर्वाधिक होगी। पहले दिन 9 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की संख्या सबसे अधिक होगी। इस दिन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा प्रदेश के 28 जिलों के 662 केंद्रों पर होगी और 10 दिसंबर को मध्य विद्यालय के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत यानी कि उर्दू और ये आपका लैंग्वेज हो गया, इसकी परीक्षा 552 केंद्रों पर होगी। 7 दिसंबर को संख्या सबसे कम होगी, केवल पटना में केंद्र होगा। जो आपका 7 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है उसमें केवल एक ही जगह केंद्र बनाए जा रहे हैं, पटना में ही। तो जिन अभ्यर्थियों का 7 तारीख को परीक्षा है, अगर वो चाहें तो पहले से भी अपना टिकट वगैरह करा सकते हैं, अगर अदर स्टेट के हैं तो, क्योंकि जाने में आपको जाहिर सी बात है कि समस्या होती है। तो पटना के लिए अगर आप टिकट करा लेते हैं तो फिर वहाँ से आपके लिए, क्योंकि बाद में टिकट भी नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब फिर भीड़ हो जाती है, जब प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा सभी लोग टिकट चेक करेंगे तो मिलता नहीं है, तो समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 7 तारीख को होने वाली परीक्षा का सेंटर केवल जो है पटना में ही बनाया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर अपना टिकट करा लीजिए जो 7 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है। आज देर रात अपलोड होगा ई एडमिट कार्ड। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड शुक्रवार देर रात अपलोड होने की संभावना है। शिक्षक अभ्यर्थी शनिवार से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आज देर रात तक आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपका जो ज़िला है उस ज़िले को आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद विद्यालय के लिए आपका सेंटर बाद में जारी होगा, परीक्षा के लगभग 3 से 4 दिन पहले, संभवतः ये उम्मीद है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।